अब हमारा होगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे हमें अगर कोई वैल्यू असाइन, अभी इंटीजर डेटा टाइप हमने देखा था ना, कि अगर मुझे लेट मी ओपन, अगर मुझे डेटा टाइप 1 2 3 डालना है तो मैं लिखता था इंट A1, राइट, न्यूमेरिक। अगर इसी को मुझे ज्यादा करना है, ज्यादा रखना है, तो इंट A एरे से हम यूज करते थे, राइट। यस सर। एरे यूज करते थे ना हम, और इसकी वैल्यू हम अपना असाइन करते थे, जितनी भी वैल्यू इसके अंदर रखनी है हम उसको अपना असाइन करते थे। उसी तरह जब अगर मुझे नाम वाम देना है, सो मल्टीपल डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट होता है, जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कशन किया था, राइट। तो उसी तरह एक डेटा टाइप होता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब ये डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, ये होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। स्ट्रिंग में तो डेटा हम रखते हैं, लेट से एक मेरा स्ट्रिंग एस है और इसका मैं नाम देता हूं, ये डबल कोट्स के अंदर आएगा हमेशा, और नाम मैं देता हूं लेट से राहुल। तो जैसे कैरेक्टर में डाल रहा हूँ, @ डाल रहा हूँ, राहुल @gmail.com, या Rahul123, तो आप कुछ भी इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर डालोगे, दैट इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रिंग। ठीक है। यस सर। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है, ये एक डेटा टाइप भी होता है, और ये जावा का अपना एक क्लास भी है। अपर केस में है तो ये क्लास भी है। कब क्लास की तरह यूज होता है, कब डेटा टाइप यूज होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे मेनली कब हम डेटा टाइप, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप इसे डेटा टाइप यूज करते हो, 90% टाइम आप इसे डेटा टाइप यूज करते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको एक बहुत बेसिक सा चीज, लेकिन जो अभी तक हमने फॉर लूप और इन सब जो लॉजिक अप्लाई किया था, उन लॉजिक का यूज करके हम यहाँ कुछ प्रोग्राम करेंगे, और वो जो भी मैं यहाँ प्रोग्राम करूंगा दैट इज 100% फॉर इंटरव्यू पर्पस। इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसको फोकस करके प्रोग्राम करना है, अपने तरफ से भी प्रोग्राम करना है, आप खुद से सोच के कर सकते हो प्रोग्राम। देन उसका रियल टाइम पे भी यूज है, लेकिन जब आप 4 प्रोग्राम कर लोगे, जितने भी चीज मैं अभी अभी बताऊंगा, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से भी प्रोग्राम करो, और करना है, ऑलवेज रिमेम्बर। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछता है ना, वो पूछेगा स्ट्रिंग का लेंथ, लेंथ निकालने का। दूसरा, दो स्ट्रिंग है, मान लो S1 जावा, S1 है लेट्स से जावा, और S2 है API। ठीक है। तो अब वो बोलेगा कि इन दोनों को आपको प्रिंट करना है, प्रिंट जावा API, मतलब दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटनेट करना है, दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटनेट करना है। अब जैसे मैंने जावा और API डाला, तो जावा API प्रिंट किया, आप इसको प्रिंट करके देखो, API जावा भी प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं, राइट। तीसरी चीज आपसे पूछेगा, स्ट्रिंग में जैसे मान लो स्ट्रिंग की वैल्यू ये है,
ठीक है, और आगे भी एक स्पेस है और पीछे भी एक स्पेस है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, ट्रिम करना। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो जावा स्पेस स्पेस जावा स्पेस, ये प्रिंट करेगा। अब इसे ट्रिम कैसे करेंगे, ये भी आपसे करवाएगा। इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन एक इसमें होता है कार एट फंक्शन मेथड। इसका यूज हम कैसे करते हैं और होता क्या है, बेसिकली ये भी लेंथ काउंट करने के लिए होता है, लेकिन इसका लेंथ एक डिफरेंट तरीके से चलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज मान लो कि एक है स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 और इसमें दिया हुआ है लेट्स से माय ने छोटा लेते हैं, वेलकम लिखा हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड कि इस स्ट्रिंग के अंदर कम लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड लेटर से लेकर पर्टिकुलर लेटर तक हमें निकालना है वो है कि नहीं है, और ये लेटर सीक्वेंस में है। अब आप इसको डिफरेंट तरीके से भी ले सकते हो कि ऑल्टरनेट लेटर निकालना है कि ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, सी के बाद एम है कि नहीं है। राइट, फिर दो स्ट्रिंग है मान लो हमारा, एक स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग मेरा। अब दोनों को चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं है। दोनों स्ट्रिंग को मुझे चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और भी दे सकता, आप देखो ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। स्ट्रिंग जावा जो होता है केस सेंसिटिव होता है, राइट। इसमें अपर केस है, इसमें लोअर केस है, तो दोनों सेम नहीं है। तो एक ये भी सिनारियो आपका हो गया। अगर मैं इसे ही ले लेता हूं, अब दोनों को कंपेयर करना है, दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, देन मान लो लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग है हमारा 8 नंबर, एक स्ट्रिंग है वेलकम, और मुझे रिप्लेस करना है इसमें जो भी लेट से रिप्लेस लेटर एल को पी से करना है। ठीक है, दूसरा लेटर मान लो ओ को एल से करना है, ये भी एक हो सकता है। ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, देन इसे मुझे ये पूरा मान लो ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो मुझे इसे अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है। सो दीज आर द, मतलब उसके अलावा एक और स्वैपिंग स्ट्रिंग। मतलब क्या हुआ, मान लो एक है S1 इक्वल टू है राहुल, और S2 है सिंह, और इसे स्वैप करना है। मतलब स्वैप करने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या प्रिंट करना होगा,
S2 हो जाए राहुल और S1 हो जाए सिंह। ठीक है, अब ये भी, इसमें भी दो कंडीशन है गाइस। ये प्रिंट करना है। पहला कंडीशन इसमें आप मान के चलो, अगर वो देता है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल स्वैप। दूसरा आपको देगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल के यूज किए हुए इसको आपको स्वैप करना है। ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग होता क्या है एंड ऑल द थिंग्स, उसके बाद हम देखेंगे इस चीज को। फाइन, कोई क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग में तो बहुत लोग को फंसाया जाता है, बहुत लोग को फंसाया जाता है। सर ये क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू में फंसाने के लिए है या इसका कुछ यूज केस भी है सर, मतलब हमारे यूज केस है, टेस्टिंग में? रियल टाइम में, रियल टाइम में यूज केस है। रियल टाइम में यूज केस है। वो सब हम देखेंगे जब हम एपीआई ऑटोमेशन, अभी तो मैं आप जावा, जावा के लिए बेस तैयार कर रहा हूँ, सॉरी, एपीआई एपीआई टेस्टिंग बोल दो या सिलेनियम बोल दो, उसके लिए तो मैं बेस तैयार कर रहा हूँ। इन सब का यूज हम वहां करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के लिए भी है और रियल टाइम में भी यूज होता है। एक है रिवर्स स्ट्रिंग, मान लो ये लिखा हुआ है, ये मेरा स्ट्रिंग है, तो अब इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, आपको प्रिंट क्या करना है, S1 इक्वल टू EMOCLEW, वेलकम को उल्टा प्रिंट करना है। और इसमें 99% लोग अटक फंसते हैं, गलत आंसर करते हैं। ये मैं निकाला हूं सब इंटरव्यू क्वेश्चंस, और उसके बेसिस पे मैंने 10-11 आइडेंटिफाई किया है, जो कि आपको एकदम पूछे तो, जैसे आप हनुमान चालीसा सुनाते हो उस तरह आपको ये याद होना चाहिए। एंड उसका प्रोसेस क्या है, खुद से, अब यहाँ पे मैं जावा लिख के आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे राहुल, संदीप, अमर, कुछ भी लिख के उसे करके देखो। खुद से प्रोग्राम करना है, देख देख के नहीं। और ये सब आप कर चुके हो, बस अब स्ट्रिंग के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेंथ से। ठीक है, नाउ मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, s इक्वल टू, इसका नाम क्या दे दूं, इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या दे दूं मैं, लेट्स मैं दे देता हूं ट्रेनिंग राइट या ई लर्न टेस्टिंग। फाइन। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, आप जल्दी से फटाफट बताते जाओ, क्यों दे रहा है एरर? सर वो सेमीकोलन। परफेक्ट कैपिटल कैच, लेटर। नहीं, परफेक्ट कैच, टर्मिनेशन नहीं है। कुशाग्र, ट्रेंडिंग व्यू छोड़ के इधर भी काम कर लिया करो। सर लेंथ निकालना है सर। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए इसका एक मेथड होता है सिंपल, SYSO प्रिंट। लेंथ निकालने के लिए हम लोगों ने बताया, मैंने बताया था ना, एरे का लेंथ निकालना, ये सब, ये लेंथ हमने है। वहाँ पर ए डॉट लेंथ ऐसे, हाँ कुछ डॉट लेंथ करके लिखा था। ये वेरिएबल था ना, यहाँ पे एस हाँ वेरिएबल है ना, हाँ एस वेरिएबल। एस, तो एस डॉट लेंथ। और लेंथ किसका निकालना है, अपने आप आ जाएगा, एस का लेंथ निकालना है ना। हाँ रन, सेव, 12 है। आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख दो।
क्या करें, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है? सर वो शुरुआत में डबल इन्वर्टेड कॉमा दो। तो हाँ। अभी भी आ रहा है। प्लस बीच में यस, सर ये होगा प्लस है प्लस। गुड, हाँ गुड डैश कैच। प्लस जो भी प्रिंट करवाना है वो हाँ वो कॉनकैटनेट करना कॉन्कैटिनेट पड़ता है वो। जावा में, और इसे एज इट इज प्रिंट करेगा। नाउ सेव इट, रन इट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 12। आ गया? लेंथ देखा कैसे निकला, जैसे हमने पहले किया था, राइट? इसे कमेंट करते हैं। देन दूसरा मैं वेरिएबल लेता हूं, फिर से स्ट्रिंग। s इक्वल टू s1 इक्वल टू, इसे ले लेते हैं। और दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं। एपीआई टेस्टिंग बाय, ये दूसरा स्ट्रिंग है और ये पहला स्ट्रिंग ना। अब मुझे दोनों को ना एक साथ मुझे प्रिंट क्या करना है, टेस्टिंग बाय ई लर्न टेस्टिंग, ये मुझे प्रिंट करना है। कैसे करेंगे प्रिंट? इसको दो तीन तरीके हैं प्रिंट करने के, मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है? पहला SYSO, ये तो खैर प्रिंट करने के लिए। S1 S2 प्लस S1, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो, ये आपको प्रिंट कर देगा। अब इस बीच में स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना होगा, स्पेस देना होगा ना। स्पेस देने के लिए क्या करें, S2 ये है लर्न एपीआई टेस्टिंग बाय, और कॉनकैटनेट कर रहे हैं तो कॉनकैटनेट स्पेस से करना होगा, तो स्पेस दे दिया एंड फिर से कॉनकैटनेट कर दो। कर दिया प्रिंट। दूसरा तरीका है प्रिंट करने का, कॉनकैटनेट करने का। कॉनकैटनेट के दो तीन तरीके हैं। ये तो नॉर्मल तरीके, जैसे यहाँ पे हमने प्लस करके प्रिंट किया था, कॉनकैटनेट वैसे भी होता है। एंड द सेकेंड वे, मैं बोलता हूँ S2 डॉट कॉनकैट, ये आ गया कॉनकैट मेथड S1, ये प्रिंट कर देगा आपको। इसमें भी स्पेस नहीं है, क्या करना होगा, स्पेस देने के लिए क्या करना होगा सर, S2 के बाद मुझे देना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूंगा तो अब तो एरर दे रहा है ना, राइट? तो कॉनकैटनेट के लिए
बीच में क्या होना चाहिए सर? जिस स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटनेट कर रहा है उसका पेरेंट मुझे दे, ये है, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज माय सेकंड, बीच में स्पेस मुझे देना है, तो ये तो डॉट लेगा नहीं फिर, राइट? तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? आपको क्या करना होगा, यहीं पे स्पेस देना होगा वैल्यू के अंदर। ये दूसरा तरीका हुआ। थर्ड वन इजी है प्रिंट करना। सिंपली आप लिख सकते हो, इसे कॉपी करके डाल दो, प्लस ये प्रिंट कर देगा आपको। दिस इज थर्ड वे, ठीक है। फोर्थ तरीका भी बस इसी सब का मिक्सचर करके बनाया हुआ है। पहले मुझे क्या डालना है, ये ना, कॉनकैट और हो गया। सो दीज आर द मल्टीपल वेज टू प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू को हम कॉनकैटनेट कैसे करते हैं। लेंथ देखा हमने, कॉनकैटनेट कैसे करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐड करना। अब इसका आप थोड़ा सा, ठीक है, इंटरव्यू पर्पस से तो ये ठीक है। नाउ इमेजिन आपको एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जहां पे डेट ऑफ बर्थ एक जगह आ रहा है, एक जगह आपको एक सिस्टम कैप्चर कर रहा है जो डेट ऑफ बर्थ, और ये टाइम को कैप्चर कर रहा है, ठीक है सर। ये डीओबी को कैप्चर कर रहा है और ये टाइम को कैप्चर कर रहा है। नाउ अब आप मुझे बताओ सर, सोचो खुद, दोनों अलग, एक MMDD YY या DD YY जिस भी फॉर्मेट को कैप्चर कर रहा है, और दूसरा आवर, मीटर, मिनट एंड सेकंड को कैप्चर कर रहा है। अब आपकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन में सोचो, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे दोनों को एक साथ चाहिए, कि डेट ऑफ बर्थ विथ टाइम दोनों एक साथ चाहिए, तो क्या यूज करोगे आप? कॉनकैट, यस सर। इसे इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिए, इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिए, और कॉनकैटनेट कर दो दोनों को। ये आपका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हुआ, राइट ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट। सर वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम स्टैम्प को हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैप्चर करते हैं सर। आप डबल कोट्स के अंदर डेट, हाँ, इंटीजर, अच्छा। एनीथिंग यू कैन कैप्चर, एनीथिंग। डेट को, टाइम को,
डबल कोट्स में आप देके कुछ में भी कैप्चर कर सकते हो, स्ट्रिंग में कुछ भी कैप्चर कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो न्यूमेरिक है, अल्फाबेट है, मिक्स है, स्पेशल कैरेक्टर है, व्हाटएवर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज एट ट्रिम। ट्रिम नॉर्मली क्या करता है? ट्रिमिंग करता है। इस व्हाइट स्पेस जो होता है उसको काट काट पीट करता है, बस और कुछ नहीं करता है। तो जैसे मैं इसे लेता हूं, यहाँ पे एक स्पेस दिया, दो स्पेस यहाँ पे दिया, और दो स्पेस यहाँ पे दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसका लेंथ काउंट करूंगा तो आपको क्या देगा, देखो। 12 था पहले, अब दो 14, दो 16 देगा। S1 है ना सर, सॉरी। 16 दिया ना। अब इस व्हाइट स्पेस से कोई मतलब तो है नहीं ना सर मुझे, राइट? ये तो ठीक है, टाइपिंग की वजह से आ गया वहां पे। वहां अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिम, ये रियल टाइम पे बहुत चैलेंज आता है। और वहां पे ना समझ में नहीं आता यार, मैं तो जो डेटा दिया है वही डाल रहा हूँ, सिस्टम से मैं निकाल भी वही रहा हूँ, लेकिन कंपेयर करने में फेल हो जा रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि सिस्टम से जो दे रहा है, हो सकता है बीच में डेटाबेस डेवलपर की वजह से गलती से चला गया है स्पेस, और हम तो नेकेड आई से पढ़ रहे हैं। ई लर्न टेस्टिंग यहाँ भी लिखा है, वहां पे भी ई लर्न टेस्टिंग लिखा हुआ है, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं तो गड़बड़ दे रहा है ये। इसके लिए ट्रिम का यूज करते हैं। अब ट्रिम कैसे करेगा? और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। S1 है डॉट ट्रिम। ठीक है। अब ये ट्रिम करके क्या प्रिंट करेगा? और इसका अगर मैं लेंथ उसके बाद निकालूं, ठीक है, तब देखना। मान लो इसे मैं स्टोर करवा रहा हूं, स्ट्रिंग S2 के अंदर स्टोर करवा रहा हूं। अच्छा, ट्रिम कर दिया तो फिर करेगा नहीं। S2 S, इसको छोड़, हम इसी को देखते हैं पहले, आ जाएगा। ये किया। अब आप इसको अगर काउंट करना चाहते हो कैरेक्टर, आप काउंट कर सकते हो इसका कैरेक्टर, ट्रिम करने के बाद। और अगर बिना ट्रिम का आप इसको प्रिंट करोगे तो देखो, यहाँ पे भी स्पेस, और यहाँ पे दो स्पेस यहाँ पे ना। अब बिना इसको, इसको हम ट्रिम करके कर रहे हैं। ट्रिम करने के बाद अगर आपको इसका काउंट करना है, कितने लेंथ है इसका, तो आप यहीं पे दे सकते हो।
पहले मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद उसका लेंथ निकालना है। S1 डॉट लेंथ, S1 होगा, सॉरी। ठीक है, वगैरह। यस। देखते हैं, 1 by 1 करके चलते हैं। अभी भी 16 दिया, मतलब ये लेंथ अभी उसका निकालना है, ट्रिम के बाद का नहीं निकालना है। तो ट्रिम के बाद का मुझे निकालना है ना, तो ये तो लेंथ निकाल के दे रहा है मेरा, राइट। अब ये लेंथ का मैं अगर ये कर दूं, अच्छा, वाइड को स्ट्रिंग में नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, ये है कैरेक्टर है ना। ये मैं कास्टिंग नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। S1 डॉट लेंथ, ओह सॉरी। लेंथ निकालेगा and, uh, एक, दो, तीन, एक और। ये फंक्शन सपोर्ट, चलो इसको मैं देखूंगा यार, अभी इसमें टाइम नहीं है, अभी बहुत चीज बताना है। इसका भी लेंथ निकाल सकते हैं हम, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी पता नहीं क्या एरर आ रहा है।
ना दूसरा हमारा एक होता है कैरेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेट जो फंक्शन काम करता है, मेथड है बेसिकली, दिस इज अ मेथड, लोअर केस में है, दैट इज अ मेथड। ये इंडेक्स से काउंट करता है। ये जब भी काउंट करेगा ना, वो इंडेक्स से काउंट करता है, कैरेट फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ये तो पता होगा ना सबको। सो लेट से मैं लिख रहा हूं S1 ये मेरा एक वेरिएबल है ना। अब मैं इसको मुझे सपोज करो, अब इंडेक्सिंग का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है ना, कि फिर से बताना पड़ेगा? कम जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। पता है सर। ठीक है, गुड। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी इंडेक्स में? 0। 0 1 2। तो अगर मुझे मान लो कि सेकंड वाला वैल्यू प्रिंट करना है तो 2, 0 वाला प्रिंट करना है तो ये लो जी, क्या कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया इंटीजर। कैरेट फंक्शन का भी यूज करते हैं, इंडेक्स से वैल्यू निकालेगा। सो सेकंड वाला वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे S1 डॉट कैरेट, सेकंड वाली वैल्यू, एक और पैरेंथेसिस होगा, एंड यहाँ पे भी हम S1 डॉट कैरेट 0। अब आपको प्रिंट कर देगा। तो मतलब थर्ड पॉइंट पे क्या है, ए है, आ गया। 0 पे क्या है, ई है, आ गया। कैरेट फंक्शन ये काम करता है, ये ध्यान रखना, इसका यूज करते हैं बेसिकली इंटरव्यू में भी, इससे बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि इस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे निकालेंगे। नौ, उसके बाद आता है हमारा कंटेंस। कंटेंस हमेशा जो रिजल्ट देता है ना, कंटेंस बेसिकली ना किसी भी स्ट्रिंग में, किसी में भी चेक करता है कि ये पर्टिकुलर चीज है कि नहीं है। और ये हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है। ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अगर मैं लेता हूं इससे ही, और मैं इसमें चेक करना चाहता हूं कि टेस्टिंग आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो S1 डॉट कंटेंट्स, दिस इज अ मेथड। बाकी ये जितने आपको दिख रहा है ना, ये सब आप खुद, ये तो नहीं करना है, आप लोग करके देखना कुछ कुछ मेथड इसमें, तब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि व्हाट आर दीज मेथड्स आर डूइंग बेसिकली। कंटेंट्स मुझे क्या चेक करना है सर? टेस्टिंग। टेस्टिंग। तो डबल कोट्स में आप दे दो, ये आपको देगा ना। अगर मैं इसे ये अब डालता हूं, इसका रिजल्ट मुझे क्या देगा? ट्रू। और इसका रिजल्ट? फॉल्स। क्यों? सर वो कैपिटल टी है। यस, बिकॉज वो केस सेंसिटिव चेक होकर चेक करता है। ठीक है ना, अब मैं रन करता हूं,
वो पहला का ट्रू दिया, दूसरा का फॉल्स दिया। बट सपोज करो, चलो ये तो लर्निंग पर्पज से बहुत अच्छा है कि भाई समझ में आ गया, डिस्टिंग्विश पता चल गया आपको ना कि केस सेंसिटिव होता है एंड ऑल द थिंग्स। बट अब अगर ये ऐसा सिनारियो रियल टाइम में आ रहा है जहाँ पे केस सेंसिटिव से मतलब नहीं है, वहां पे बस नाम चेक करना है कि संदीप नाम आ रहा है कि नहीं। अब संदीप अपर केस में आ रहा है, लोअर केस में आ रहा है, डजेंट मैटर, संदीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो जैसे आप रिजल्ट चेक कर रहे हो कि संदीप इज पास और फेल, तो आपको अपर केस और लोअर केस से तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा ना सर। तो उस केस में हम करते हैं इग्नोर केस कर दो आप, ठीक है। इससे मैं आगे लिख देता हूं। इग्नोर केस S1 डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस आ रहा है और S1 इग्नोर केस टेस्टिंग, सॉरी। अब मैं इसे अपर केस में, पूरे को अपर केस में लिख देता हूँ। अब ये चेक करेगा, केस इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ S1 को चेक करेगा कि इक्वल है कि नहीं है टेस्टिंग के, ठीक है। और इसका यूज दो स्ट्रिंग को वेरीफाई करने के लिए भी होता है कि दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है ना। अब मैं इसे रन करता हूँ। ये लो, इग्नोर केस वाले में भी फॉल्स आ गया। क्यों भाई? सॉरी, कंटेंट्स में नहीं, कंटेंट्स में नहीं होगा, इग्नोर केस में होगा सिर्फ। सॉरी सॉरी, कंटेंट्स, ये कंटेंट्स को टेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर वो है कि नहीं। अब इग्नोर केस को अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं क्या करता हूँ कि सॉरी, इग्नोर केस यहाँ पे ऐसे काम करेगा, बता रहा हूँ मैं इसे। स्ट्रिंग, ये क्यों? अच्छा, ट्रू फॉल्स है ना ये, सॉरी। नहीं नहीं बोलिए। नहीं, ये तो ट्रू फॉल्स है ना, रिजल्ट तो ट्रू फॉल्स देगा, तो ट्रू फॉल्स को स्ट्रिंग में नहीं बूलियन में सेव कर सकते हाँ हैं ना। बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ लेट से स्ट्रिंग S2 लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसकी वैल्यू ये, ठीक है। इसे मैं कमेंट करता हूँ। और S1, S1 तो ये रहेगा ना, इसको क्यों कमेंट कर दिया, सॉरी, चलो बना लेता हूँ। इक्वल टू है टेस्टिंग, ठीक है। अब मैं बोल रहा S1, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं अभी डॉट इक्वल चेक कर रहा हूँ।
S1 1 को 2 से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो S1 डॉट इक्वल S2, ये मुझे क्या देगा रिजल्ट? फॉल्स। परफेक्ट। फॉल्स इज और ये क्या देगा रिजल्ट? एक सेकेंड, ये क्या देगा? ट्रू। ट्रू। देखो आप, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। सो इक्वल्स में ऐसे चेक करता है। कंटेंट्स में आपको सिमिलर होना चाहिए। फिर कंटेंट्स के अंदर अगर आपको मान लो कि केस सेंसिटिव नहीं देखना है तो क्या करेंगे, ये आप सोच के एक प्रोग्राम करके देखना, ठीक है। देन रिप्लेस, मान लो एक इसके बाद होता है रिप्लेस। रिप्लेस का हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मेथड। तो मान लो कि मेरा है ठीक है, वेलकम टू दिल्ली। अब मैं इसमें रिप्लेस का यूज करूंगा। सो प्रिंट एस डॉट रिप्लेस, एक मेथड होता है रिप्लेस। किसको किससे रिप्लेस करना है? मैं लेट से ई को ओ को अंडरस्कोर से रिप्लेस करता हूं, ठीक है। तो ओ को अंडरस्कोर से, ओ सॉरी जीरो है, ओ सो अंडरस्कोर से करता हूं, ठीक है। ना प्रिंटेड। तो रिप्लेस फंक्शन का जिस लेटर को रिप्लेस करना, जिस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, यू कैन यूज इट। सर अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो? एक से ज्यादा कैरेक्टर रिप्लेस मतलब आई मीन वो। आपको ई हाँ एल मतलब। को करना है, ई एल को जी। करना है, राइट। हम्म। तो दो बार आप इसको लिख सकते हो या फिर फॉर लूप में ले जाओ इसको, क्योंकि आपको ये तो पता होगा ना कि किस किस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। जी सर। स्ट्रिंग को काउंट कर लो, स्ट्रिंग का ये निकाल लो कि उसके फर्स्ट लेटर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है। उसके बाद फॉर लूप में उसी को, इफ आई इक्वल टू दिस, उसमें दो तीन आपको बनाना पड़ेगा। फिर पहला तो आई, फिर जे, अगर दो है तो आई जे से हो जाएगा, तीन है तो के ले लो, चार है तो एल ले लो, ठीक है। ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे फिर हमारा अपर केस लोअर केस, सब स्ट्रिंग एक है, सॉरी इसके बाद है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग ना डेटाबेस में भी आप लोगों ने देखा होगा
सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है ना कि मान लो कि मेरा एक ये है ए बी सी बी ई एफ। सब स्ट्रिंग क्या बोलते हैं ना कि मान लो मुझे सेकंड वैल्यू से थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू तक का डेटा ही चाहिए सिर्फ, सेकंड वैल्यू से फोर्थ वैल्यू तक का। तो सेकंड पे क्या है बी, फोर्थ तक कौन सा है डी, मतलब मेरा आउटपुट क्या है बी सी डी। ठीक है, सब स्ट्रिंग ये काम करता है कि किस कहां से कहां तक का मुझे डेटा चाहिए। दो आपको पैरामीटर हमेशा मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट आपका क्या होगा। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का वहां पे जैसे डेटाबेस में भी हम यूज करते थे सब स्ट्रिंग फंक्शन, यहाँ पे भी हम वैसे ही यूज करेंगे, सेम है। लेट्स से वेलकम, ठीक है, मुझे चाहिए कि सेकंड से मुझे फोर्थ तक का फिफ्थ तक का चाहिए, तो फिफ्थ तक क्या है वो है, राइट। तो मैं यही लिखता हूं एस डॉट सब स्ट्रिंग, देखो बोल रहा है ना बिगिन इंडेक्स सब स्ट्रिंग। तो आप मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो ये दोनों पहला वाला है आप ये करके देखना क्या है, आपको क्लियर थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये बोल रहा है बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स, बोल रहा है ना आपको कि आपको दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। आप तीसरा भी करके देखना खुद से। तो बिगिन इंडेक्स, मेरा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है सर, जीरो से। तो जीरो पे डब्ल्यू होगा, वन पे ई होगा। मैं बोल रहा हूँ कि वन से स्टार्ट करें, कहाँ तक जाए फाइव तक। इंडेक्स फाइव मतलब एक जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, क्या प्रिंट करेगा वन सर सर वो लास्ट वाला ई, शायद एक्सक्लूसिव हो गया सर। देखो तो ई LCO। एल मतलब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ, ठीक। फोर्थ तक प्रिंट किया ना, और ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा ना, हाँ पहला वाला इंडेक्स। राइट। बस तो सब जितना प्रिंट करना है उससे एक ज्यादा वो एंड इंडेक्स में रखना होगा। यस, ये आपको सब स्ट्रिंग काम करता है। एंड देन इसी का आप, अब इसी को मैं ले लेता हूँ अपर केस एंड लोअर केस का, कम से कम आज आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। अपर केस लोअर केस, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सर मेथड होता है। हाँ सर ये फिफ्थ ये वाला समझ में नहीं आया सर, ELCO सर, एम क्यों नहीं लिया सर? सर फिफ्थ कहाँ तो तक सर प्रिंट, सर फिफ्थ तो एम हुआ ना सर। ये देखो सब स्ट्रिंग का मैं एक सेकंड रुक दो, बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स बोल रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ बहुत बढ़िया, देखो ये मैंने भी नहीं देखा था। हैमबर्गर ये स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग फोर, इसको छोटा लेते हैं, स्माइल्स सब स्ट्रिंग वन,
1 पे क्या आ रहा है? 1 M M आ रहा है। हम्म 5 में क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। S प्रिंट करना चाहिए हम्म तो, लेकिन किया क्यों? माइल। अब इसका पैरामीटर एंड इंडेक्स क्या बोल रहा है? द एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूसिव, इसको छोड़ देगा। स्टार्ट वाले को इंक्लूसिव, बिगिन इंडेक्स वाले को क्या रखेगा? इंक्लूसिव। अच्छा ओके सर। क्लियर? वही तो संदीप ने बोला था। क्लियर हो गया ना? यस सर यस। अब लोअर केस अपर केस, तो चलो ठीक है भाई। एस मेरा स्ट्रिंग है एस डॉट, इसको ये होता है टू लोअर केस मेरा है, इसको मान लो एक बीच में है यहाँ पे ऐसे वेलकम, ये लोअर केस में प्रिंट करेगा। और इससे ही मैं कॉपी करके डालता हूँ। दूसरा मेथड है टू अपर, ये लोअर केस या अपर केस प्रिंट करती है। क्लियर? स्ट्रिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेथड्स है ये सब मैंने बता दिया। हालांकि आज मैंने और भी कुछ चीजें सोची थी, टाइम हो गया है। ठीक है। सर ओके रिवर्स गाइस, कैसे होगा? वो अभी रिवर्स प्रोग्राम के थ्रू होगा। इसमें रिवर्स मेथड नहीं होता है, यही तो मैंने इसीलिए लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे ना 99% लोग बोल देते हैं हाँ रिवर्स स्ट्रिंग डाल देंगे, रिवर्स S1 तो कर देगा। यहाँ पे सर प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, जावा में रिवर्स फंक्शन नहीं होता है। आज मैंने आपको सिर्फ यहीं तक मैं बता पाया, अपर केस 9 9 तक ये बचा हुआ है। अभी इसके अलावा फिर और भी कुछ चीजें हैं। मैं स्ट्रिंग में मेनली ये दो और है, वो मैं आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं। तो तब तक मैं इसका कुछ असाइनमेंट भेजूंगा, एक बार उसको करके देखना सर। यस सर ड्राइव में अपलोड ठीक है। करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सर ट्यूसडे को क्लास होगी?